हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ग्रो अप मेंटर्स। हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होता है? प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली जो हमारे पास जमीन और जायदाद होती है, वो प्रॉपर्टी होती है नहीं। प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली, प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल लाइक मैं आपको बोलूँ कि मोबाइल फ़ोन की क्वालिटीज़ क्या हैं, तो आप बोलोगे उसके अंदर ब्लूटूथ है, वाईफाई है, फ्लैशलाइट है, रेडियो है और वायरलेस कनेक्शन है, इंटरनेट है एंड सो मैनी थिंग्स बिसाइड ऑफ इट। तो ये सब क्या है, एक मोबाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्वालिटीज़ हैं। बेसिकली दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो उसी तरीके से कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जो प्रॉपर्टीज़ हम बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी मतलब हमारा जो मेंटल कॉन्शियस मेंटल एक्टिविटी है, वो किस तरीके से काम करता है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। इसमें से हमारी फर्स्ट वन है परसेप्शन, सेकंड वन अटेंशन, थर्ड वन लर्निंग, फोर्थ वन मेमोरी, कंसेप्ट फॉर्मेशन, रीजनिंग, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एक एक करके हम डिटेल में इन सबको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज अवर परसेप्शन। परसेप्शन क्या चीज होती है? परसेप्शन का मीनिंग होता है ख्याल, थॉट, विचार जो हमारे दिमाग में आता है किसी भी स्टिमुली को देखकर, जिसके बिहाफ पर हम अपना परसेप्शन क्रिएट करते हैं। एंड ह्यूमन परसेप्शन वेरीज ऑन द सेंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। कि ह्यूमन के पास में कितने सेंसेस होते हैं? टोटल 5 सेंसेस होते हैं, ये हमको पता है। कौन कौन से 5 सेंसेस होते हैं? टच, टेस्ट, हियरिंग, साइट एंड स्मेल, जिसके बिहाफ पर हम अपना परसेप्शन क्रिएट करते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल लाइक दो लड़के हैं, वो एक हॉस्टल में रहते हैं और एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है रात में। एक दोस्त बोलता है आई थिंक डॉग वुड बी हंग्री। दूसरा बोलता है नहीं यार, उसको आत्मा दिख रही होगी। तो ये जो परसेप्शन थे दोनों के अलग अलग थे, ये वेरी करा। तीसरी साइड के एग्जांपल लाइक आपने देखा पार्क में एक लड़का बैठ के रो रहा है, आप जाके उसके पास पूछा भाई क्या हो गया, वो बोला मेरा तो आईएएस का रिजल्ट आ गया और मैं कलेक्टर बन गया, और ये खुशी खुशी के आंसू हैं। स्मेल एग्जाम्पल लाइक आप अपने घर में बैठे हो, कहीं से खुशबू आ रही है, आपने बोला अरे ये तो वाइल्ड स्टोन डियो है। फिर दूसरा थॉट आया अरे नहीं, नीचे दरगाह पर अगरबत्ती जल रही होगी या कहीं हवन हो रहा होगा। टच करके आप दुकानदार से बोलते हो भाई एक बॉटल देना पानी की, उसने आपको पानी की बॉटल दी। आपने उसको पकड़ के बोल दिया अरे भाई ठंडी मांगी है यार, ठंडी दो मुझको। तो ये टच करके उस चीज को पता कर लिया। आपने पिज्जा खाया, पिज्जा खाते ही बोला अरे ये तो बहुत ज्यादा इसके अंदर चटनी है, इसमें लाल मिर्च का तड़का कुछ ज्यादा ही लगा दिया है आपने। तो ये क्या हुआ? परसेप्शन वेरी करा हमारे काय पर, हमारे सेंसेस पर। तो ह्यूमन सेंसेस पे वेरी करता है हमारा परसेप्शन। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोप्रीसेप्शन। तो प्रोप्रीसेप्शन एक वो चीज होती है जो हमारे परसेप्शन के बिहाफ पर, उस स्टिमुली के बेस पर हमको एक्शन लेने पे मजबूर करता है। जैसे एग्जांपल लाइक आपने देखा वो सामने पार्क में एक लड़का बैठ के रो रहा था, आप उसके पास गए, उसको देखकर कि भाई वो रो रहा है तो मुझे जाकर उसकी सिचुएशन को पता करना चाहिए। तो ये होते हैं हमारे परसेप्शन, सॉरी प्रोप्रीसेप्शन। प्रोप्रीसेप्शन मीन्स जो परसेप्शन आया था उसको अमल के अंदर लाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये होता है हमारा प्रोप्रीसेप्शन। सो नेक्स्ट वन इज अवर अटेंशन। अटेंशन क्या होता है? अटेंशन एक वो स्टिमुली होती है जो अपनी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती है और उसके बेस पर आप अपने फर्दर टास्क को परफॉर्म करते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक एक क्लासरूम है, उसके अंदर सारे बच्चे बातें कर रहे थे, सडन एक टीचर ने एंट्री ली और टीचर ने बोला सुनो, तो सारे बच्चे अपनी बातें छोड़ के टीचर की तरफ देखने लगे। तो ये क्या हुआ? टीचर क्या बन के आया उनके लिए? एक अटेंशन बन के आया, जिसकी वजह से सारे बच्चों का ध्यान किधर की तरफ चला गया? टीचर की तरफ चला गया। आप निकले एग्जाम्पल लाइक घर से गड्डी लेके, रास्ते पे एक बोर्ड आया और बोर्ड पे लिखा था सावधान, आगे पुलिया टूटी हुई है, कृपया करके रास्ता बदल के जाएं। तो एक ऐसी स्टिमुली जिसने आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करा और आपने उसके बाद का जो टास्क था, जो आप कर रहे थे, उसके बिहाफ पर करा। किस चीज के बिहाफ पे करा? वन थिंग इज डिपेंड ऑन अनदर। आपका फर्दर टास्क जो डिपेंड होगा वो आपकी स्टिमुली पर होगा और आपकी स्टिमुली आपका अटेंशन होगी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे एक वॉइस सुनिए आप। अब बच्चा जैसे रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है
तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका एग्जांपल लाइक भूख लग रही है, या फिर वो बहुत थक गया है, या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसकी मम्मी क्या करेंगी? उसको गोद में ले लेंगी। या आप बच्चे को देख रहे हो, आपके सामने कोई बच्चा रो रहा है, तो आप उसको गोद में लेके खिलाओगे। तो बेसिकली क्या कि आपका जो फर्दर टास्क है वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। एग्जांपल लाइक जैसे कि आपको आवाज़ आई कि आपकी कार घर के रखी हुई है, उसका गेट खुलने की आवाज़ आई, तो उसके बिहाफ़ पर आपने जाके जल्दी से देखा कि मेरी कार के अंदर आवाज़ आ रही है, कहीं कार चोरी तो नहीं हो रही, कोई उसके अंदर हरकत तो नहीं कर रहा। तो उसने अपनी तरफ आपका ध्यान क्या किया? आकर्षित करा, और आपने नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क को जो परफ़ॉर्म करा, उस बेसिस पे करा। मम्मी ने बोला, बेटा थोड़ा सा यहाँ से प्लेटफॉर्म से दूर हो जा, ट्रेन आने वाली है, नहीं तो क्या नाम है कि ट्रेन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो आप वहां से हट गए उस जगह से। तो ये क्या हुआ? बेसिकली आपका जो फर्दर टास्क जो डिपेंड था, वो अटेंशन पे डिपेंड था, किसी और चीज की। अटेंशन क्या चीज है? वो एक स्टिमुली जो आपको किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आकर्षित करे अपनी तरफ, और उसके बेस पर आप अपने नेक्स्ट टास्क को परफॉर्म करो। तो यही थी स्टिमुली की डेफिनेशन, सॉरी अटेंशन की डेफिनेशन। अब ये दो हमारे साइंटिस्ट हैं, एक डम्बेले और सेकंड वन इज कोलर डेवर। तो इन्होंने कहा अटेंशन जो है, अटेंशन इज अ कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट, डिपेंड वन ऑब्जेक्ट अदर देन अपॉन अदर। वही वाली चीज के वन डिपेंड ऑन अनदर वाली चीज आ गई। इन्होंने ये बताया कि वन एक ऐसा स्टिमुली जो आपको एक्शन लेने के ऊपर मजबूर करे, और उसके बिहाफ पर आपका नेक्स्ट एक्शन हो। और कॉलिस एंड डेवर ने बोला है कि अटेंशन इज द सिलेक्टिव एक्टिविटी ऑफ कॉन्शियसनेस। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। होप यहीं तक था हमारा लेक्चर। होप आपको अटेंशन समझ आया होगा और ह्यूमन परसेप्शन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग रिमेनिंग जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, हम अपनी बची हुई जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन and share with your friends. And if you get any kind of doubt and query, so please feel free to ask me in the comment section, and please subscribe to my channel and press the bell icon.